again. Let's start our topic equator. हमारा इक्वेटर टॉपिक स्टार्ट करते हैं. So what is equator? इक्वेटर क्या है? अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा अर्थ दिखाई दे रहा है. यहाँ पे आपको एक लाइन पास हो रही होती दिखाई दे रही है. अब ये जो रेड लाइन है उसके ऊपर इक्वेटर लिखा हुआ है. सो व्हाट इज इक्वेटर? लाइन है, पास हो रही है अर्थ से, लेकिन है क्या, कर क्या रही है इक्वेटर हमारे अर्थ के ऊपर? इसके ऊपर हम लोग हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, क्या कर रही है? तो इसके ऊपर हमारी अर्थ कुछ नहीं कर रही है. ये एक्चुअल में क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी हमें किसी प्लेस को लोकेट करना है तो उसको हम इक्वेटर से ही देखते हैं. यानी ये क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. ये एक्चुअली में एक लैटिट्यूड है. क्या है ये? एक लैटिट्यूड है. सो व्हाट इज लैटिट्यूड? आपके मन में आएगा. तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? अर्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनी होती है, फुल सर्कल्स बनी होती है. वैसे ही ये क्या है? ये भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी पूरे अर्थ के चारों तरफ ये इक्वेटर बना हुआ है. अब इस इक्वेटर का काम क्या है कि ये दो हिस्सों में हमारे अर्थ को डिवाइड करता है. इक्वेटर डिवाइड्स आवर अर्थ इन टू हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है. जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ये जिसको हमने नॉर्थ पोल वाला नाम दिया, जिस हिस्से में हमारा नॉर्थ पोल है, उसको हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नाम दिया. और जिस हिस्से में हमारा साउथ पोल था उसको हमने सदर्न हेमिस्फीयर का नाम दिया. तो आइए और जानते हैं इस इक्वेटर के बारे में. सो an equator is an imaginary line around the middle of globe. ये एक imaginary line है हमारे ग्लोब के मिडिल में, बिल्कुल बीच में. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पूरे ग्लोब के बिल्कुल बीच में आपको ये दिख रही है इक्वेटर. It is halfway between North Pole and the South Pole at 0 degree latitude. ये बिल्कुल बीच में है, यानी कि इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बिल्कुल ठीक बीच में है. और इसकी जो डिग्री है, हमने क्या बोली इसकी डिग्री को? ये ठीक 0 डिग्री के ऊपर है, यानी कि नंबर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. यानी अगर आप देखोगे ना तो हर चीज के लिए हमने नंबर्स असाइन कर रखे हैं. इक्वेटर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इट इज ऑफ 0 डिग्री, यानी कि ये 0 डिग्री. अब इसके ऊपर वाली जितनी भी लैटिट्यूड्स होंगी वो क्या होंगी? वो फिर बढ़ती जाएंगी, यानी कि 1 डिग्री की लैटिट्यूड होगी, 2 डिग्री लैटिट्यूड होगी, और ऐसा कितने टाइम तक चलता जाएगा जब तक वो पोल्स पे ना आ जाए. पोल्स कितने डिग्री की है? पोल्स आर ऑफ 90 डिग्री. तो दोनों पोल 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ. ओके, an equator divides the planet into northern hemisphere and a southern hemisphere. और ये इक्वेटर क्या करता है? हमारे पूरे प्लैनेट को दो हाफ्स में डिवाइड करता है, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, यानी अर्धगोलार्ध में डिवाइड करता है. जो ऊपर वाला पार्ट है, जो नॉर्दर्न पोल वाला पार्ट है, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमने कहा, और जो साउथ पोल वाला पार्ट है उसको हमने सदर्न हेमिस्फीयर कहा. नेक्स्ट देखते हैं. सो हियर यू कैन सी इट डिवाइड्स अर्थ, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर, और बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है ये इस इक्वेटर के थ्रू. हमारा अर्थ इस इक्वेटर के थ्रू इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड, यानी दोनों ही पोर्शन क्या है? इक्वली है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हाफ को हमने क्या बोला? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला. और सदर्न पार्ट को, द सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. सदर्न पार्ट को हमने सदर्न हेमिस्फीयर में बोला. नॉर्दर्न हाफ और सदर्न हाफ क्या है? इक्वल है. बोथ आर इक्वल हाफ्स. दे आर इक्वल हाफ्स. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate place on the earth. यानी कि ये एक reference point है, यहीं से आप किसी point को बताओगे अर्थ के ऊपर, जो भी जगह आपको locate करनी है. तो it is very important reference point. Okay, so this is all about equator. Next हमारे वीडियो में बात करेंगे हमारे लैटिट्यूड्स की. जानेंगे कि इक्वेटर जो एक लैटिट्यूड है उसके बाद और कौन कौन सी लैटिट्यूड्स है, ये लैटिट्यूड्स आखिर होती क्या है. बट
हम वो कहाँ देखेंगे, कब देखेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में. So till then, stay safe and take care. Bye bye.